हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। अगर आपने हमारे एग्जाम्पल अभी तक नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, और इससे प्रीवियस वीडियो ही वो है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल चैप्टर 13 7 8 9 10 वो एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने नहीं देखे तो देख लो, और अगर देख लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। फर्स्ट और सेकंड एक में हमें रेडियस दी हुई है 3 अलग अलग, तो उन सब के रेडियस वाले स्फेयर का एरिया निकालना है। और नीचे जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उनका स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 पार्ट है, तीनों ही में रेडियस दी हुई है और एरिया पूरा इसका निकालना है। तो फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ही होता है उसका स्फेयर का, और बाकी कुछ तो होता नहीं है उसका, या एक कर्व सरफेस एरिया ऐसा कुछ तो होता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। ठीक है, पहले वाले का निकालते हैं रेडियस, ये वाले का। एक मिनट, ये मार्कर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये। तो एरिया ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख लो इसको, जैसे भी मन करे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr स्क्वायर। 4 रहेगा, 5 रहेगा, 22/7 लिखा हुआ है ऊपर, जब तक दिया ना हो इसी को लेना है। और r कितना है 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा वो भी लिख दूंगा। 4 इंटू 22 इंटू 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो करके देख लो। ठीक है, अब इसको 10/5 ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.5 है। इनको इनको कर दो, इनको 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 कर दो। पहले इन दोनों को कर लेते हैं और इन दोनों को कर लेते हैं। इन दोनों को करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, 22 4 जा 88। इनको मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेते हैं, इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 0 0 और 2 कैरी था तो वो ऐड हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 5 7 5 1। तो 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि इसमें यहाँ एक के बाद और एक इसका, तो 2 के बाद पॉइंट इनका आ जाएगा 15.75। इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 72 नहीं 56 और 4 60, 6 फिर से कैरी, फिर 8 5 जा 40 और 6 46, फिर 8 1 जा 8 और 4 12। ठीक है, 8 1 जा 8 और 4 8 5 जा 40 का वो आ गया कैरी, क्लोज लग गया। 8 5 जा 40, 8 7 जा सेम यही आ जाएगा 0 0 6 2 1। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ 8 यहाँ 3 यहाँ 1। तो ये आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया ये 386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एरिया
पहले वाले का क्या आंसर आ गया? 1386। अब अगले का एरिया निकाल लेते हैं। इसको मिटाऊंगा, उससे पहले इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन। सेकंड 5.6 रेडियस है इसकी, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। सेम वैसे ही करना है, बस 5.6 रेडियस पुट करनी है। एरिया या सरफेस एरिया, जो भी लिखना चाहो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ही रहेगा, पाई की जगह पे 22/7, इसकी जगह पे आर की जगह पे 5.6 स्क्वायर है, तो 1 और मल्टीप्लाई 5.6। आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू, इसको इससे काट देंगे हम, ये क्या हो जाएगा? 0.8 22, क्योंकि 8 7 या 56, 7 8 या 56, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा और यहाँ पे वही 5.6। अब यहाँ पे सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 88, और इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 1 40 और 4 44, 2 के बाद पॉइंट, तो यह आ जाएगा 4.48। ठीक है, 4.48, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 3 कैरी है, तो 35। ये दोबारा वही आ जाएगा क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर। 4 8 5 3, यहाँ पे 4 12 1 कैरी, 13 और 1 14, 1 कैरी, 5 और ये 8 और 1 9 और 3, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 के बाद पॉइंट। 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लो, या होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फोर्टीन है। ठीक है, अब की बार रेडियस 14 है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सबसे आसान रहेगा, इज इक्वल टू 4 बार बार स्क्वायर सर्कल का एरिया निकालने का याद आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये है स्फीयर का। 4 की जगह पे 4, 22/7, यहाँ पे r की जगह 14 इंटू 14, क्योंकि r 14 है, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 लिख लो। ठीक है, आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार लिखना होता है r को, बस ये समझ लो मल्टीप्लाई में। ठीक है, चाहो तो वैसे स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। 4 इंटू 22
7 से ये 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 88 इंटू 28, तो यहाँ पे निकाल लो 88 इंटू 28, 88 इंटू 28, 88 को नीचे कर लेता हूँ, 28 इंटू 88, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 16 और 6 22, नीचे फिर यही आ जाएगा 22 4 4 6 4 2 2 4 6 4 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, उससे पहले इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये एक नंबर में आता है तो ऐसे ही करना, स्टेटमेंट चाहो तो लास्ट में लिखनी आती है तुम्हें कि सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू ये, पर ये न्यूमेरिकल नंबर में ही दिया है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्ड प्रॉब्लम टाइप में होता तब इसको करते, उस तरीके से स्टेटमेंट लिखते। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ अ डायमीटर। अब की बार डायमीटर दी हुई है, क्वेश्चन से वही है, ये 14 14 इनको आधा आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है कि सबके लिए एक बना लेते हैं, सबके लिए जो काम आएगा 2r इज इक्वल टू डी, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है, सबके लिए यही यूज में आएगा। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, r इज इक्वल टू डी बाई 2, r इज इक्वल टू डी कितना है इनका, डायमीटर 14 और डिवाइड बाई 2, यानी कि रेडियस हो जाएगी 7। तो रेडियस हमने निकाल दी, r इज इक्वल टू 7। तो यहां से लिख लो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की स्पेलिंग हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है क्या, एक मिनट, स्फीयर हेमिस्फीयर मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर तो गलत हो जाएगा। हेमिस्फीयर नहीं है, स्फीयर ही है, ठीक है, ये हेमी मैंने शायद गलती से लिख दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, ये ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर इज इक्वल टू, पता ही है वही 4 पाई आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम लिख सकते हैं, 4 को 4 लिख सकते हैं, 22/7 इंटू आर क्या आया हमारा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 88 इंटू 7, तो 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 5 क्या है, 8 7 जा 56, 61, 616। तो ये आंसर आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख लो 666 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एरिया सभी सेंटीमीटर में दिए हुए थे, ठीक है, ये मतलब जो रेडियस वगैरह है, डायमीटर ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। बेशक लिख नहीं रहा हूँ, पर ये जो यहाँ पे एरिया है सेंटीमीटर में है सब में, अगर मीटर में आएगा तो मैं लिखूंगा ये सेंटीमीटर में सब। तो एरिया मैं जो निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, वो बुक में दिख भी रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये आ गया पहले का आंसर। तो अब दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का सॉल्व कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये तो सबके लिए रहेगा, ठीक है, ये तो सबके लिए रहेगा r इज इक्वल टू डी बाई 2। तो फिर अगले की तरफ बढ़े, सेकंड r इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी कि r इज इक्वल टू डी बाई 2 मतलब 21/2, यानी कि r इज इक्वल टू 10.5। अब 10.5 वाले का एरिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं शायद, 10.5 वाले रेडियस का शायद पिछले में निकाला है, तो एक बार देख लूँ मैं। ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट था जिसमें इस रेडियस को मान के हमने एरिया निकाला था। तो चाहो तो वहीं पे चले जाओ वापस, चाहो तो फिर यहाँ पे मैं दोबारा कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगी,
वही है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये रेडियस वहाँ आ चुकी थी तो यहाँ पे देखना बेकार है। सरफेस एरिया, आगे बढ़ जाओ, जिसको देखने में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। और बाकी सब कुछ वैसे ही है, कैलकुलेशन जैसे वहां पे करी थी। तो अब यहाँ पे मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन। यहाँ पे कट के पता ही होगा 0.8 आ जाएगा, नहीं 1.5 आएगा। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पिछला का फर्स्ट का आंसर यही था, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अगले की तरफ, जो कि है पार्ट थर्ड। पहले इसको नोट कर लो और लिख लो फटाफट क्या है जो भी है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा, तो बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ये तो वही रहेगा, ये डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसको तोड़ने में तो कोई फायदा नहीं है, मुझे ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन बेचीदा लग रही है। R इज इक्वल टू 3.5D है डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, या कर ही लेता हूँ। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.75। करके देख लो अपने आप, अगर किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो पहले तो 5 को 2 पार्ट में कर दो, 0.5 आ गया, 0.25, 3 को करोगे तो 1.5, दोनों को ऐड कर दोगे तो 1.75, ठीक है। करके देखना चाहो तो डिवाइड देख लो इस तरीके से, कुछ 2 1 जा 2, 1 रह गया, तो 2 7 जा 15 14, 1 फिर रह गया, 2 5 जा 10, बात खत्म, ठीक है। एक बार करके देख लेना अगर ये समझ में ना आया कि 1 पॉइंट कैसे आया। उसके बाद बढ़ते हैं इधर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। वही r तो 2 बार आएगा, 4 22/7 इंटू r, यानी कि 1.75 इंटू 1.75। अब ये कहीं पे कटता है तो देख लो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो कटता होगा, हाँ कट रहा है, ठीक है। अगर देखो 7 को, अब पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होने से रहा, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये आ गया, तो 0.25 आ जाएगा कट के, ठीक है। 4 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75, ठीक है। ये कैलकुलेशन अभी किसी काम की नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ, किसी को देखनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे मेरे को तो लगता नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी अब 10th क्लास में आके। तो इधर का तो ये हो जाएगा 88 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही दिक्कत होगी बच्चों को, इंटू 25 ही कर लो, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 5 7 8 और 5 13, 1 कैरी 4। तो ये आ गया कुछ ऐसा हमारे पास। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के बाद ही पॉइंट है, ठीक है। 0.4375।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 4 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो यही कर लेता हूँ मैं 4 3 7 5। इसको ध्यान रखना, एक बार मैं कैलकुलेशन को अलग ही कर दूँ ताकि इसमें झिलमिल ना हो। इंटू 88 और 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, फिर 0 क्योंकि 6 कैरी, ठीक है। 56 में 4 8 66 कैरी और 0 यहाँ पे। 8 3 जा 24, 24 और 6 फिर 0, ठीक है। फिर कितना कैरी, 8 4 जा 8 3 जा 26, 24 और 6 33 कैरी होगा। 8 4 जा 32 और 3 35 क्रॉस, फिर यही सब आना है 3 0 और उसके बाद 35, तो ये आ गया 0 0 0 5 8 3। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ से देख लो 1 2 3 4, इधर तो कोई पॉइंट है नहीं तो यहाँ भी 1 2 3 4 पॉइंट, यानी कि आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक कैलकुलेशन इसलिए कराई है क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने इसलिए एक एक कैलकुलेशन कराई है समझा के अच्छी तरीके से, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा, तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया अभी तक, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।